Yeah, that's okay. You can record. एक मिशन और एक मूवमेंट के तौर पे, एक अभियान के तौर पे से लेना है। तो अभियान में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म होना चाहिए अभियान, क्योंकि लंबा होता है तो फिर लोग इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। जोश थोड़े महीने लास्ट करता है, और जोश कायम रखना, जोश बनाना, फिर उसको कायम रखना, और उसके बाद फिर उनको एक अचीवमेंट गोल को सामने रखते हुए वो गोल को हमें हासिल करना। तो इसके मैंने जो मतलब आप लोगों से पहले भी कुछ लोगों से वार्तालाप हुआ है कि इसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमने कुछ जगहों पे ट्राई किए हैं। जैसे कि एक गांव है जिसका नाम है करौनी। तो करौनी एक कहानी करौनी की करके, बहुत लंबी कहानी, बढ़िया कहानी है, क्योंकि वहां पर मात्र 22 लोगों ने 800 लोगों को लिटरेट कर दिया। और ये विमेन थे, मेन थोड़ा नहीं ज्वाइन करा था उस समय, लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि मेन भी ज्वाइन करें और तरीके सोचे जाएं कि सब लोग लिटरेट हो जाएं। तो सबसे पहले इसमें, जैसे आपने टीचर्स को ऑलरेडी ले लिया है और टीचर सहयोग देंगे, तो दो तरह से हो सकता है सहयोग टीचर्स का। एक तो कि जो बड़े बच्चे हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाए डोर टू डोर सर्वे में, और टीचर्स भी उसको मैनेज करें पूरा प्रोसेस को, कि हमें पता लग जाए कि एक निम्न गांव में, जैसे कि आपका शाहजहांपुर है, तो वहां पर कितने लोग इलेक्टेड हैं और वो किस उम्र के हैं, जेंडर क्या है उनका, एज क्या है उनकी, स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, ठीक है, और या अगर स्कूल हो चुके हैं तो कक्षा 5 पास किया लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, कक्षा 5 पास किया और पढ़ पा रहे हैं। तो हमें निर्धारित करना कि कौन पढ़ पा रहा है, कौन नहीं पढ़ पा रहा है। तो एक तो वर्बल होता है कि हम कहें आपसे कि यार पढ़ पा रहे हो कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ कक्षा 5 में पढ़ते थे, हमें आता है। तो हम उस चीज को जवानी मौखिक को नहीं मानते हैं, हम उनको कुछ पढ़ने को देते हैं। तो एक कार्ड होता है, उस पर पढ़ने कुछ लिखा होता है, उसको पढ़ के सुनाएंगे। फिर हमें उन्हें कैटेगराइज करना होता है कि वो वाकई में पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ए एंड बी, पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये उसमें फॉर्म में भरना होता है। तो फॉर्म एक है जिसको हमने बनाया हुआ है, उसके थ्रू हमने लखनऊ जिले में 4000 टीचर्स को ट्रेनिंग दी। आप लोग के कुछ, अगर लखनऊ के लोग हैं तो आपको पता होगा, याद होगा। तो 4000 प्राइमरी टीचर्स को ट्रेनिंग दी, और उन टीचर्स ने हर एक ने 100 घर लिए और उनको 10 दिन के अंदर कवर किया। और फिर वो जो डेटा कलेक्ट हुआ उसको फिर हमने डेटा एंट्री करके फिर उसको एनालाइज किया, और उस पर एक रिपोर्ट जो भी छपी है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली ऑफ इंडिया में, वो छपी है। साथ साथ हमें पता लग गया कि उसमें हमने कवर किए थे 15 लाख पॉपुलेशन 6 से 60 साल की। तो ये पता लग गया कि कौन लोग अभी भी इलिटरेट, और बच्चे स्पेशली कौन से इलिटरेट हैं। फिर उनको हमने स्कूल में लाके उनको मेन स्ट्रीम किया। तो इस तरह से 10,000 बच्चों की लिस्ट बनी थी लखनऊ क्षेत्र की, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें मोस्टली रूरल एरियाज में कवर, रूरल एरियाज वो कम्प्लीटली कवर, पूरा कवर हुआ। और लखनऊ के 3 वार्ड्स, शहर के नगर क्षेत्र के 3 वार्ड्स, तो उससे सैंपल तौर पे पता लगा, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र की कवरेज थी वो पूरी 100% थी। और ये भी पता लगा कितने परसेंट इलेक्टेड हैं, वो कैसे कंपेयर करता है 2011 सेंसस से, और ये सब पता लगा। वो मैक्रो लेवल डेटा है, लेकिन एक्चुअली इंडिविजुअल्स को लिटरेट करना मेन मकसद ये है कि इंडिविजुअल लिटरेट हो। तो फिर हम लोगों ने एक माइक्रोकॉस्म ऑफ विलेज किया, और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। वो छपा भी है, कई जगह छपा है वो बयान उसका, जैसे कि द लॉजिकल इंडियन में छपा है, और द बेटर इंडिया में छपा है, बहुत जगह छपा है। और जो आपके सेक्रेटरी इंडिया के हैं थे अनिल स्वरूप, तो उन्होंने इसके ऊपर मिलेनियम पोस्ट में एक पूरा पेज का आर्टिकल भी लिखा है। ये कहानी भी उसके अंदर पार्ट है करौनी की। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही संभव है, और हम लोग जोश में बहुत चीजें कर सकते हैं, और अगर धीरे धीरे चलेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। तो उसको एक मूवमेंट के तौर पे जोश सबके अंदर ला करके फिर उसे शुरू करना है। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ जो अभी आप ही लोगों के लिए मैंने बनाया है, मोटिवेटेड बाय हीरालाल जी एंड ऑफ कोर्स सौरभ जी एंड द टीम। तो मैं दिखाती हूँ अभी आपको, उससे जो आपके प्रश्न होंगे फिर उसके बाद आप पूछ सकते हैं। इसमें आइडिया आपको लगेगा कि हम लोग करते क्या है।
सबसे पहले गांव के प्रधान, VCA और DIOS के साथ मिलकर स्कूल के प्रिंसिपल और टीचरों के साथ एक मीटिंग करेंगे और उनसे हमारे मिशन ग्लोबल ड्रीम डिस्ट्रप्टिव लिटरेसी मूवमेंट को गांव के हर घर तक पहुंचाने में उनका सहयोग मांगेंगे। इस मिशन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला प्रौढ़ शिक्षा, जिसमें हर उस वयस्क व्यक्ति जो कि निरक्षर है उसे साक्षर किया जाएगा तथा वह बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते उन्हें साक्षर किया जाएगा। हमारा दूसरा प्रोग्राम है बाल वाटिका से लेकर कक्षा 5 तक के सभी बच्चों का ग्लोबल ड्रीम टूलकिट के द्वारा शिक्षण कराना। इसके बाद कक्षा 6 से 12 तक के सभी बच्चे टीचर्स की देखरेख में तथा हमारे वॉलेंटियर गांव के हर घर में जाकर उनका सर्वे करेंगे। बाल वाटिका से लेकर के कक्षा 5 तक के सरकारी स्कूल के सभी बच्चों का अक्षर ज्ञान तथा संख्यात्मक ज्ञान का स्तर एक प्री टेस्ट के द्वारा पता किया जाएगा। सर्वे से प्राप्त डेटा को एनालाइज कराया जाएगा, जिसमें गांव के हर उस साक्षर व्यक्ति का नाम तथा आयु अंकित की जाएगी। प्राप्त डेटा में से हमें वॉलंटियर्स की एक लिस्ट बनानी है जो हमारे इस मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तथा पढ़ाने को इच्छुक हैं। सर्वे के बाद ग्राम प्रधान अपने गांव में एक ग्राम सभा का आयोजन करेगा। गाने, नारों, ढोल, बाजे तथा प्रभात फेरी के साथ गांव के हर घर तक इस सभा में आने के लिए निमंत्रण दिया जाएगा। 11 बजे प्राथमिक विद्यालय कुरौनी प्रांगण में पधारे। धन्यवाद। इस सभा में गांव के प्रधान के द्वारा गांव के हर एक व्यक्ति को हमारे ग्लोबल ड्रीम मिशन के बारे में पूर्ण जानकारी दी जाएगी। इस सभा में हमारे सभी वॉलंटियर को सम्मानित किया जाएगा। यह सभा हमारे वॉलंटियर्स के अंदर एक नई ऊर्जा तथा आत्मशक्ति का संचार करेगी, जो इस मिशन को पूरा करने में मददगार होगी। सभी वॉलंटियर्स की हमारे ट्रेनर्स द्वारा ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग में उन्हें एक बॉक्स में लिटरेसी पावर किट दी जाएगी, जिसके द्वारा 20 लोगों को सरलता से पढ़ाया जा सकता है। स्कूल टीचर्स की भी हमारे ट्रेनर्स द्वारा ट्रेनिंग कराई जाएगी, जिसके द्वारा वो बाल वाटिका से लेकर के कक्षा 5 तक के सभी बच्चों को हमारी ग्लोबल ड्रीम टूल किट के द्वारा पढ़ा सकते हैं। इसके बाद वॉलंटियर्स घर घर जाकर लोगों को अपनी कक्षा में शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे। वॉलंटियर्स को इस बात का ध्यान रखना होगा कि गांव के सभी निरक्षर लोग उनकी क्लासेस में शामिल हों। सभी वॉलंटियर सभी लर्नर्स का एक प्री टेस्ट लेंगे। पढ़ाने का समय 30 मिनट का होगा। सभी वॉलंटियर तथा टीचर दिन में 2 बार उसी लर्नर को या किसी अन्य लर्नर को पढ़ा सकते हैं। हमारा यह लक्ष्य होगा कि हम बुक 1 तथा बुक 2 को 30 दिनों के अंदर पूर्ण रूप से समाप्त कर सकें। पढ़ाने के अध्ययन के बाद हम उन्हें लिखना सिखाते हैं। पढ़ाने के अध्ययन के समय उन्हें अक्षरों की पहचान अच्छी तरह से हो चुकी होती है, जिसके कारण वह लिखना बहुत जल्दी सीख जाते हैं। लिखने के अध्ययन के साथ ही हम उन्हें संख्यात्मक ज्ञान भी देते हैं और गति विकसित करने के लिए हम उन्हें लगातार पढ़ाने का अभ्यास जारी रखते हैं। इसके बाद लर्नर्स तथा बच्चों का पोस्ट टेस्ट लिया जाता है। इस पोस्ट टेस्ट में टीचर्स तथा वॉलंटियर्स की अदला बदली की जाती है। एक बड़ी ग्राम सभा का आयोजन करके सभी लर्नर्स तथा बच्चों को सम्मानित किया जाता है तथा उन्हें
सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इसमें आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो अभी ये समय है बात करने का। क्या एक मोटा मोटा इसका प्रोसेस आप लोग को थोड़ा सा आइडिया लगा ये वीडियो देख के कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप इसमें करना चाह रहे हैं? जो टीचर्स हमारे साथ जुड़े हैं खास तौर से, आपको कैसा अनुभव हुआ ये वीडियो देख के? सत्यवीर जी, की जा सकती है चीज हमारे यहाँ? जी सर, मैं सोच रहा था कि टीचर्स बोले, नहीं बोले तो फिर मैं सुन करता हूँ थोड़ा सा। मैं कहना चाहूंगी टीचर्स बिल्कुल हमारे यहाँ किया जा दो सकता है। तरह से सोचें। जी 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 दो तरह से सोचें। एक तो ये है कि जो बच्चे छोटे हैं उनको FLN पे लाना। निपुण भारत की जो स्कीम है उसके अंतर्गत ये एक्सपेक्टेड है कि सारे बच्चे न्यूनतम लेवल माने कक्षा 3 तक के बच्चे वो अपने स्तर पे पढ़ पाएंगे, जो कि नहीं हो पा रहा है क्योंकि और कोविड की वजह से और भी सिचुएशन खराब हो गई है। तो उसमें हमारा जो प्रोग्राम है वो चलता है। दूसरा ये है कि जो बच्चे बड़े हैं उनको तैयार करके उनके थ्रू सर्वे कर लें गांव का, और उनमें से कई बच्चे और कई अडल्ट जो सर्वे में ये भी निकल के आता है कि कौन वॉलंटियर बनना चाहता है। तो जैसे कुछ टीचर्स हमें मिल गए थे, वहां पे एक बाल वाटिका की टीचर थी करौनी में। वहां पे बहुत सारे जैसे आपने देखा कि बहुत सारे लेडीज आगे आए और 23 लोग आगे आए थे। 23 में एक जेंट भी थे, लेकिन जब उन्होंने देखा सब लेडीज हैं तो वो छोड़ के चले गए। तो 22 बच्चे हमारे पास। तो लेकिन वो 22 कैसे आए हमारे पास कि दो चीजों से आए। एक तो हमने जो सर्वे किया उसमें हमने पूछा कि क्या आप इसमें लिटरेसी वॉलंटियर बनना चाहते हैं, तो जिन्होंने हाँ कहा उनको हमने बुलाया। उसके अलावा जो ग्राम सभा करी हम लोगों ने, तो उसमें लोगों से पूछा क्या और लोग इससे जुड़ना चाहेंगे एज ट्रेनर्स, कि अपने घरों में आप पढ़ा सकते हैं किसी को। तो इस तरह से हमें 22 लोग मिले थे। तो ये हमारा मतलब पहला अनुभव था करने का, और उसके बाद फिर हम आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, सर्वे हमने बहुत बड़े स्तर पे किया जिसमें कि 15 लाख लोगों का डेटा कलेक्ट किया। और जैसे अगर वहां का देखा जाए तो वहां पर 5,000 लोगों का डेटा इकट्ठा हुआ था करौनी में। तो उसका एक सबसेट था वो, जो 15 लाख थे उसमें से वो एक करौनी गांव भी था। फिर वहां पे हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप लिए कि लोगों को लिटरेट किया, और वहीं के लोगों ने लिटरेट किया। उसमें कुछ टीचर्स भी इन्वॉल्व थे और कुछ यंग स्टूडेंट्स भी उसमें आए थे एज वॉलंटियर्स। लाइक मेरी बहन छोटी है तो हम दोनों लोग पढ़ाएंगे। तो इस तरह करके बच्चे भी जुड़े थे थोड़े से। तो यहाँ बच्चे और भी जुड़ सकते हैं। अगर जूनियर कॉलेज है आपका, सीनियर कॉलेज है गाँव में, तो वहां पर वो बच्चे जुड़ सकते हैं आराम से। ओके, तो दो स्तर हैं। तो छोटे बच्चों को पढ़ाना स्कूल के अंदर ही, उनको अलग से नहीं पढ़ाने की जरूरत है, बस तरीके थोड़े से बदल देने हैं। और दूसरा है कि बड़े बच्चे और टीचर्स सर्वे कर ले और उसके बाद वॉलंटियर्स ढूंढ करके उनको एम्पावर कर दें। हम ट्रेनिंग सबको दे देंगे और वो फिर चालू हो जाए। और 3 महीने का गोल रखिए कि 3 महीने में सब साक्षर हो जाए। तो हमारे पास जैसे कुछ गाने हम लोगों ने बनाए हैं कि ये मौका नहीं आएगा बार बार, पढ़ाओ भैया सारा परिवार। तो वो उसमें कि भैया आप मत सोचो कि सालों तक ये चलता ही रहेगा। तो 3 महीने आप लोग 3 महीने के अंदर सब लोग साक्षर हो जाइए। और वाकई में हो सकते हैं लोग अगर डेली आएंगे। तो उसमें जो भी थोड़ा सा अगर हम लोग इसमें सुपरविजन करें, उनको सहयोग करें, उनको प्रेरित करें, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा चल सकता है। हमारे यहाँ की जो असल में हमें हमेशा सॉल्यूशन पे बात करनी चाहिए, समस्याओं पर नहीं करनी चाहिए, जैसा अभी तक सीखा है मैंने। लेकिन इसके उलट एक बात और भी होती है, जब तक हमें समस्याएं ही नहीं पता होंगी तो हम सॉल्यूशन कहाँ से ढूंढेंगे। हमारे यहाँ की समस्या जो है वो ये है कि जिस क्षेत्र का मैं प्रधान हूँ, जिस गाँव का, वहाँ की एक समस्या है, एक पशुपालक बिरादरी का गाँव है, खेती किसानी से जुड़ा है। यहाँ के लोगों में शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है।
महिलाओं की अगर आप बात करें, जैसा कि आपने पूछा, वर्बली अभी मैं बता रहा हूँ, तो आप ये मान के चलिए कि 85 से 90% महिलाएं अपना नाम नहीं लिख पाती हैं। सिर्फ 15 से 10% ऐसी महिलाएं होंगी जो अपना नाम लिख पाती होंगी। 3 से 4% ऐसी महिलाएं होंगी जो प्रॉपर पढ़ाई करके आई हुई है। बाकी ये स्थिति गांव की है महिलाओं को लेकर। अगर मैं बात करूं बच्चों की, तो हमारे विद्यालय के 3 शिक्षक गण जुड़े हुए हैं अभी। वो इस चीज से बहुत परेशान है कि यहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल जो है वहां तो भेजना चाहते हैं, भेजते भी हैं, क्योंकि वहां फीस जाती है, उनको लगता है कि उन्हें वहां भेजना चाहिए। लेकिन हमारे टीचर्स हैं और जो गांव में लोग जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, वो कोशिश करते हैं कि बच्चे यहाँ पर हमारे विद्यालय में पहुंचे। अच्छा खासा स्टाफ है, टीचर्स भी मेहनत करने को तैयार है, लेकिन जब बच्चे ही नहीं पहुंचेंगे तो टीचर्स आपके घर 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, 6 बार जाएंगे, उसके बाद घूमना बंद कर देते हैं और बच्चे नहीं पहुंचते। ये सबसे बड़ी समस्या है। मुझे लगता है कि आपसे हम बच्चों पर काम कर सकते हैं। सत्यवीर जी, आपकी आवाज बहुत रुक रुक के आ रही है। हम लास्ट का हम समझ नहीं पाया क्या कहना चाह रहे थे। मैं थोड़ी सी जगह चेंज करता हूँ, यहाँ पर शायद प्रॉब्लम है, थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं। एक सेकेंड को सर। बिल्कुल इधर यहाँ थोड़ी सिग्नल प्रॉब्लम है। अब आ रही सर मेरी आवाज? जी 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 बिल्कुल। असल में मैम ने जैसा बताया कि हम 2 एस्पेक्ट पे काम करते हैं। एक बच्चों को लेकर कि बच्चों को हम सिखाएं, उन पर काम करें। दूसरा था कि जिसमें हम अडल्ट्स के साथ काम करें। मुझे लगता है कि जो सेकेंड वाला एस्पेक्ट है उस पर काम करने की पहले जरूरत है। हमारे यहाँ पर शिक्षा को लेकर जागरूकता ही नहीं है। मैं पढ़ा लिखा हो सकता हूँ, मेरे परिवार में पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं गांव की ओवरऑल बात करूंगा तो यहाँ पर लोग इस समय गेहूं की कटाई का काम चल रहा है, तो बच्चे सुबह से निकल जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, गेहूं की कटाई की काम चल रहा है उसमें शामिल होंगे, या खेत पर पानी पहुंचा, उन्हें शिक्षा के मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो अडल्ट्स एजुकेशन की बात कर रहे थे, अडल्ट्स को पहले हम एजुकेट करें, उन्हें सिर्फ हम साक्षर ना बनाएं। जो 3 महीने का आप समय दे रही हैं, अगर लोग समय देंगे तो हमें पता है कि ये कैपेबिलिटी आपके संस्थान में भी है और जो वॉलंटियर्स यहाँ पर होंगे उनमें भी है। वो लोगों में शिक्षा के प्रति एक जुनून पैदा कर देंगे 3 महीने में ही। और अगर ये हम कर पाते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारे शिक्षक गण हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, उनकी समस्या काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि उन्हें फिर शिक्षा का महत्व तो पता तो सबको है, लेकिन अभी वो खुद पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए उसको ज्यादा अच्छे से नहीं समझ रहे हैं। लेकिन जब वो साक्षर होंगे, उन्हें उसकी वैल्यू पता चलेगी, उन्हें लगेगा इस एज में हमें प्रमोट किया जा रहा है शिक्षा को लेकर, तो हमें बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या कराना चाहिए, वो उनको अच्छे से समझ में आए, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि जो सौरभ सर ने एक बात पूछी थी कि इसमें कुछ हो सकता है, कुछ चीजें समझ में आई आपको, क्या कुछ हो सकता है, तो ये मान के चलिए कि हमारे यहाँ तो 1000% संभावनाएं हैं कि इससे बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। ओवर टू यू सर। मैम, एक्चुअली वैलिड सजेशन। अगर हम पहले पेरेंट्स को टारगेट करके शुरू करें तो प्रोबेबली उसका एक रिपल इफेक्ट रहेगा कि वो अपने बच्चों को भी फिर एनकरेज करेंगे। तो शुड वी डिजाइन आवर इम्प्लीमेंटेशन अकॉर्डिंगली? हम कुछ ऐसे स्ट्रेटेजाइज करें इसको? I think so. I think it's a very good idea. Dr. Satyavir ji has said the right thing कि भाई कहीं ना कहीं अगर जोश नहीं है पढ़ने के लिए तो फिर it goes flat, माने उसका कोई फायदा नहीं होता। तो मेरे ख्याल से अडल्ट से शुरू कर सकते हैं। वैसे भी बच्चों की छुट्टियां आने वाली, इतनी गर्मी है, तो 8 मई के आसपास तो वैसे भी गवर्नमेंट सब बंद कर देती है स्कूल्स। 8 मई 10 मई हालांकि कहा है कि 30 मई तक चलेंगे स्कूल, लेकिन रियलिटी में ना कोई पढ़ा पाता है ना कोई पढ़ पाता है। तो बच्चों का हम बैक बर्नर पे रख भी सकते हैं अभी के लिए, और सो घर की छत के नीचे, और थोड़ा सा माहौल अगर जहाँ शाम का अच्छा हो या अर्ली मॉर्निंग का हो तो क्लासेस में रख सकते हैं, तो सारे परिवार पढ़े।
दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी. व्हाई मेक इट डिफरेंट कि भाई बच्चे पढ़े हुए, मल्टी जनरेशनल पीपल कैन स्टडी. तो जो वॉलंटियर होगा वो उसको अलाउ करना है कि भाई 5 परिवार ले लिए उसने, इन 5 परिवार की जिम्मेदारी हमारी है कि इनको हम सबको लिटरेट कर देंगे. बच्चे और बूढ़े एक साथ जब पढ़ेंगे तो उनको अच्छा भी लगेगा. और मेरे ख्याल से संभव हो सकता है. ये हम लोगों ने उस समय नहीं किया था, लेकिन मेरे हिसाब से कई जगह और जो ट्राई किया है, बच्चे भी माताओं के साथ बैठ जाते थे, माताएं उनको गोदी में लेके आती थी, बहुत छोटे होते थे, लेकिन बड़े बच्चे भी खड़े रहते थे, तो उनको कहीं बैठ जाओ भैया आप लोग भी सीख लो. और तरीका हमारा जो है वो है पेयर्ड लर्निंग का. तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे 2 बुजुर्गों को एक साथ जोड़ दें, कोई जरूरी नहीं कि 2 बुजुर्ग ही हो, 2 लेडीज हो गई, 2 जेंट हो गए, ऐसे करके सब 2-2 में बट जाते हैं. और टीचिंग का तरीका ऐसा है कि इसमें टीचर पढ़ाता नहीं है या वॉलंटियर पढ़ाता नहीं है. वॉलंटियर उनको बताता है कि आपको करना क्या है. तो जैसे कि वहां पे चित्र दिए हुए हैं, आपको हमने सिस्टम अभी शायद नहीं बताया, लेकिन मैं चित्रों के थ्रू हम पहले शुरू करते हैं. इसमें कोई भी आ ई काका गागा हम लोग नहीं पढ़ाते हैं. लोग ढूंढते रहते हैं कहाँ है काका गागा, लेकिन हम उससे पढ़ाते नहीं है. हम सीधे शब्दों पे जाते हैं. तो शब्दों पे कैसे सीधे जाएं, मतलब ऑलरेडी यू आर सेइंग कि भाई 2 साल का काम आपने कम कर दिया स्कूलों वाला, क्योंकि पहले तो अक्षर ही सीखते हैं, स्वर 1 साल सीखते हैं, फिर व्यंजन 1 साल सीखते हैं, तो 1.5-2 साल इसी में लग जाता है. और हम कहते हैं इसकी जरूरत ही नहीं है. तो कैसे संभव है, क्योंकि रिसर्च हमने काफी करी है, उसमें हम चित्र से शुरू करते हैं, जो कि बच्चों को पता है या अडल्ट्स को पता है कि ये बत्तख है और ये सपेरा है. तो सपेरे की पहली आवाज सा है, बत्तख की पहली आवाज बा है. अब इन 2 आवाजों को जोड़ दें तो सा बा सब बन गया, या बा सा बस बन गया, अगर हम दूसरे तरीके से दिखाएं उन्हें. तो वो चित्र देख के पहली आवाज बताते हैं कि सपेरे की पहली आवाज सा है, बत्तख की पहली आवाज बा है, बत्तख में पहली जो ध्वनि सुनाई देती है वो बा है. तो अब हम सा और बा को जोड़ेंगे तो बन जाएगा सब, और एक सेंसिबल वर्ड है. और अगर हम उसको एक सेंटेंस में लेते हैं तो हमारा पहला जो वाक्य, जो पहला लेसन है, जो कि एक पेज का, मात्र एक पेज का है, उसमें जो वाक्य है वो है बस पर अब घर तक चल. तो इन 6 शब्दों के थ्रू वो 10 लेटर्स उसी दिन सीख जाते हैं, पहले ही दिन. और ये अचंभे वाली बात है कि कैसे, क्योंकि उनको तो हम साउंड सिंबल दिखाते हैं. जैसे हम अगर गार्डन में जा रहे हैं, हम कह रहे हैं ये गेंदे का फूल है, ये गुलाब का फूल है, तो उसे देख के चित्र उसके दिमाग में बैठ जाता है. इसी तरह लेटर्स दिमाग में बैठने शुरू हो जाते हैं कि ये साउंड है. बत्तख की साउंड जो है वो बा, ऐसे पेट कटा हुआ गोल सा है, तो उसके दिमाग में बैठने लगता है. तो हमने देखा कि इससे, जैसे कि पूरी वर्णमाला हम उन्हें 5 दिन में इंट्रोड्यूस तो कर सकते हैं, 10 दिन में उसे पूरा सिखा देते हैं. तो कैसे सिखाते हैं, वर्ड्स के थ्रू, सेंटेंसेस के थ्रू. उसके बाद वो हर पेज पे हमने 36 वर्ड्स और दिए हैं, 32 वर्ड्स और दिए हैं, डिपेंडिंग ऑन द लेसन. तो वो 32-36 वर्ड्स वो भी पढ़ लेते हैं उन्हीं 10 लेटर्स के बने हुए. तो जैसे कि इसमें सच नहीं बना हुआ है, वाक्य में सच नहीं है, लेकिन स और च दोनों सिखाए हैं, तो सच भी बना लेंगे. इस तरह बहुत सारे वर्ड्स वो सर भी बना लेंगे, बहुत सारे वर्ड्स वो खुद बना लेते हैं. और फिर उनके साथ कार्ड्स भी होते हैं, उस कार्ड्स के साथ वो ढेरों वर्ड्स बना के पढ़ते हैं, तो उनका कंसोलिडेशन हो जाता है आइडिया का. तो ये एक विचित्र तरीका है, एक नया तरीका है, और एक बहुत ही पावरफुल तरीका है, जिससे कि हम कह सकते हैं भाई आप जो 3 साल में नहीं कर पा रहे वो 3 महीने में आप कर लोगे, प्रोवाइडिंग यू कम डेली. अब स्कूल में भी जैसे आपने कहा बच्चे नहीं जा रहे हैं तो क्या पढ़ाई होगी, राइट? तो आना तो जरूरी, लेकिन उनके घरों में हम उनको इकट्ठा करना है या आसपास के घरों से इकट्ठा करके ला रहे हैं, तो चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं. और कम्युनिटी का हमने जहां वहां देखा कि कम्युनिटी में रिस्पेक्ट भी इन लोगों की बहुत बढ़ गई. इन लोगों ने खुद ही बयान दिए, जो कि मैंने आपको एक फिल्म में शायद शेयर किए थे, वन ऑफ द फिल्म्स इन विच द लेडीज हु टॉट, उन्होंने बोला कि हमें इसको करने से सम्मान मिला अपने गांव में, तो हमने इसको सम्मान के लिए किया. हमें लोग टीचर कहने लगे, और हमें ये भी लगा कि हम देशभक्ति कर रहे हैं, हम अपने देश की सेवा कर रहे हैं. तो 2 मोटिवेशन थे उनके, जिसकी वजह से वो करते रहे. और जाके घरों से इकट्ठा करना, फिर उनको पढ़ाना, ये काम उन्होंने किया. और जो लर्नर्स थे, उन्होंने पहले तो हम बहुत सारे सवाल थे कि भाई लर्नर्स जो हैं वो वाकई में कोई बेनिफिट फील करते हैं, कि सोचते हैं बकवास है, जब हमने इतने साल जी लिया. तो हम 87 ईयर्स की एक लेडी थी करौनी में, तो अब क्या सीखे. तो कहती है जब हम स्लेट लेके जाते थे पढ़ने के लिए, तो लड़के लपाड़े वहां खड़े होके उनका मजाक करते थे कि देखो ये जा रही है पढ़ने इतनी उम्र में. तो उस लेडी ने बताया हमको, एक बयान उसने दिया, उसने कहा कि ये लोग हंसते थे हमारे ऊपर. तो मैंने कहा आज तुम हंस लो, जब मैं पढ़ जाऊंगी तो मैं हंसूंगी, क्योंकि तुम बेपढ़े लिखे हो.
तो पॉइंट ये कि उनको डेफिनेटली उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा, और साथ में उनको ये लगा कि अब उन्हें कोई चीट नहीं कर सकता, कि इस पेपर पे साइन करो, उस पेपर पे साइन करो। तो उन्हें पता है वो खुद पढ़ लेंगे कि क्या लिखा है, कोई उनको बता नहीं सकता देखो ये लिखा है, और 2-3 लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए और ले आए, वो भी वही कहेंगे लिखा है। तो वो पता है खुद पढ़ सकते हैं। तो एक तो उन्होंने बयान दिया। दूसरा ये कहा कि जैसे हम जाते हैं तो डर लगता था इधर से उधर जाने में कि कहाँ जा रहे हैं, कौन सी ट्रेन लें, कौन सी बस लें, अब सब पढ़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो उनके अंदर निडरता आई, उनके अंदर वो ये भी कह रहे थे कि हम अपने जैसे और घर के लोग हैं, पढ़ाई पे हमने आपने जो पॉइंट कहा ना डॉक्टर सतवीर ने, कि हम अपने बच्चों में अब दिलचस्पी लेने लगे कि वो भी पढ़ें, और उनके साथ बैठ जाते हैं हम, तो बच्चों की पढ़ाई में भी डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आया, उन्हें ज्यादा बच्चे स्कूल में रुचि लेने लगे या जाने लगे। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो खुद ही बताएंगे। और एक चीज जो हम लोग लेसन रखते हैं बहुत शॉर्ट रखते हैं, जैसे कि हम कहते हैं 15 मिनट 20 मिनट का एक्चुअल कॉन्सेंट्रेटेड लर्निंग टाइम हो। ये नहीं कि लंबा चौड़ा आप लेसन कर रहे हैं, 2-2 घंटे लर्नर आ रहा है बैठ रहा है, वो सब कोई जरूरत नहीं है। बंदा आया बैठा, ठीक है, लेडीज की किटी पार्टी टाइप हो जाती थी, वो एक दूसरे बातें करते हैं, ये वो अलग चीज है। लेकिन पढ़ाई का टाइम 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं, तो मैक्सिमम 30 मिनट। इसी तरह क्लासेस में भी, स्कूलों में भी यही है। लेकिन अभी हम जैसे अभी बात कर रहे हैं, जो सत्यवीर जी ने सजेस्ट किया कि अब हम केवल अडल्ट पे ध्यान दें, तो साथ में जो बच्चे जुड़ सकते हैं जुड़ जाएं, परिवार जुड़ना चाहें जुड़ जाएं, तो इस तरह से हम लोग कर लें। लेकिन हाँ, पूरा फोकस हमारा अडल्ट पे हो कि भाई आपके गांव में लेट्स से 500 लोग रहते हैं, 500 अडल्ट हैं, तो 500 में से लेट्स से कि आपने बोला 80% या 90% इलिटरेट हैं, और विमेन स्पेशली, तो ये शुरू कर दें और उनको सबको एनरोल कर लें। सबसे ये वायदा करा लें कि भी हम डेली आएंगे और करेंगे जरूर इतना, और उनको मोटिवेट करने के लिए कोई होना चाहिए। क्योंकि ये लेडीज थोड़ा फील कर रहे थे कि मैम हम पहले जब जाते थे तो कोई नहीं आता था, सब मना कर देते, हम बिजी हैं, हमारे को हस्बैंड के लिए खाना बनाना है, हमें धान करना है, ये करना है, पहले नहीं आते थे। लेकिन फिर जब आना शुरू किया तो फिर वो रुके नहीं और आते ही रहे। और ये लोग जब जाके लेके आते थे तो बहुत खुशी खुशी लोग आने शुरू कर दिए। तो उनके पास पहले 2 लोग 5 लोग ऐसे थे, फिर 20-20 25-25 लोग उनके अपने घर पे जो ड्रीम लैब था उसमें लोग इतने इतने होने लगे। तो बहुत ही मन से दोनों ने पढ़ा भी और पढ़ाया भी। तो मेरे ख्याल से ये एक कारवां बन जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स आपका जो लीडरशिप होगा डॉक्टर सत्यवीर जी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर आप कहेंगे करना है, सबको करना है, सबको जुड़ना है, ठीक है, और सबको इस पूरे गांव को लिटरेट होना है या सारी लेडीज को लिटरेट होना है, तो वो गोल रहेगा। साथ में जो एक्स्ट्रा जुड़ेंगे वो जुड़ जाएंगे। या फेज 1 में आप लेडीज ले लीजिए, फेज 2 में आप जेंटलमैन ले लीजिए, फेज 3 में बच्चे ले लीजिए। सत्यवीर जी, मेरे हिसाब से अगर हम लेडीज से ही स्टार्ट करें, क्योंकि हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट तो होना है, लेकिन अगर उनको हम कन्विंस कर पाए तो बाकी फिर परिवार को मोबिलाइज करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्या सोचते हैं आप, कैसे शुरू कर सकते हैं हम लोग? जी बिल्कुल, आपका सोचना सही है। असल में मेल रेशियो ये नहीं है लिटरेसी का, मेल रेशियो लिटरेसी रेट अच्छा है, फीमेल का ही मैंने बताया था, और हमें काम भी उन्हीं पर करना है। और मैंने शुरुआत में बताई कि यहाँ पर जो आबादी है वो पशुपालक या कृषक है। तो पुरुष तो सुबह को ही निकल जाता है घर से बाहर, शाम को घर में घुसता है, उसे नहीं पता उसका बच्चा पढ़ने गया या नहीं गया। हमें टारगेट जो है वो फीमेल्स को करना है। उनको अगर हम, जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ, कि उनको अगर हम उनमें चेंजेस लाने की कोशिश कर पाए एजुकेशन की वजह से, तो ये मान के चलिए कि जो हमारा मोटिव है कि हर कोई पढ़ा लिखा हो, अगर बुजुर्ग है तो एटलीस्ट साक्षर तो हो ही जाए। जैसा कि मैम बता रही थी, वो तो स्थिति सिर्फ साक्षर वाली है ही नहीं, जो आपने प्लान किया है, डिजाइन किया है जो प्रोग्राम को, वो साक्षर वाली स्थिति नहीं है। उसमें तो बहुत कुछ सीखेगा, अच्छा सीखेगा और बहुत कम समय में सीखेगा। तो ये मान के चलिए कि हमें महिलाओं के लिए ज्यादा आवश्यकता है। यहाँ पर एक समस्या और है, आज भी हमारे यहाँ पर्दा प्रथा है, तो वॉलंटियर्स उस पर थोड़ा हमें ये वॉलंटियर्स जो तैयार कर रहे हैं कि कुछ नई बहुएं आई हैं गाँव में पढ़ी लिखी, तो उस बहू ट्रेनिंग लो, अपने घर में बुलाओ, महिलाओं को आप कराओ। कुछ लड़कियां आगे समय पढ़ देंगे, उनको बनाएंगे। कुछ लड़के जो कि रिश्ते में ऐसे ना हो जिनके लिए उनको पर्दा करना पड़ता हो,
उनको तैयार किया जा सकता है। ऐसे मैं इस काम में खुद भी इन्वॉल्व हो सकता था, लेकिन बहुत सारे घरों में मैं नहीं हो पाऊंगा, पर्दे की समस्या रहेगी। तो इस तरह से अलग अलग तरह के लोगों को एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, वॉलंटियर्स का ग्रुप बनाना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग लगा के तभी काम किया जा सकता है। लेकिन ये क्लियर है कि काम हमें महिलाओं पर ही शुरू में करना है, वहीं से रिजल्ट आना है, रिजल्ट भी वहीं से आना है। एक सत्यवीर जी आप शायद डिस्कनेक्ट हो गए। संदीप जी आप जुड़े? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, हाँ जी जी सुन पाया था, दोबारा से बताइए। जी जी। नहीं तो ठीक है, तो वो आपका भी आइडिया अच्छा है कि जो वॉलंटियर्स हैं उसमें आप जिस तरह के लोगों को जोड़ रहे हैं, जिन महिलाओं को जोड़ रहे हैं, खुद भी कहीं ना कहीं थोड़ी शिक्षित हैं और उनको इस चीज़ की अहमियत पता है, तो उनके जरिए ये काम अच्छे से आगे पहुंचाया जा सकता है। तो इसमें हम एक काम करते हैं कि हम एक अपनी वॉलंटियर्स की एक लिस्ट बना लेते हैं और उनके बीच में हम एक मोटा मोटा डिवीजन कर देते हैं कि एक वॉलंटियर कितनी महिलाओं के साथ इंटरेक्शन करेंगी, उन्हें पढ़ाएंगी, और फिर उन वॉलंटियर्स की मैम हम एक डिटेल ट्रेनिंग कर लेंगे फिर। फाइन। तो सबसे पहले तो ट्रेनिंग केवल देनी है उनको सर्वे के लिए, क्योंकि सर्वे पहले जरूरी है जी। कि कितने लोग इलेक्टेड हैं, क्या उम्र है, क्या जेंडर है, ये सब सर्वे करके रख ले। जबकि जरूरी नहीं है कि हम उनको इमीडिएटली पढ़ाएं, लेकिन पता तो लगना चाहिए जब जा ही रहे घर हाउस होल्ड टू हाउस होल्ड, तो वो डेटा कलेक्ट कर लें। और इतना बड़ा जॉब भी नहीं है, क्योंकि ये गांव में लेट्स से कितने घर होंगे, 300 घर होंगे या जो भी होंगे, ठीक है। तो आपको पता है कितने हैं, तो लेट्स से हर एक को निर्धारित कर दिया कि आप 10-10 घर करोगे, तो इस तरह से डेटा आ जाएगा। उसको एक बार डबल चेक करके उसके बाद डेटा एनालिसिस करके वो हमारे पास डेटा रहेगा, चाहे आप मर्दों को अभी पढ़ाएं या बाद में पढ़ाएं, बच्चों को भी पढ़ाएं या बाद में पढ़ाएं, वो पता लग जाएगा कौन पढ़ पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है। और साइंटिफिकली चलेंगे तो फिर लोग इसको ध्यान भी देंगे, क्योंकि फिर आप उसको पब्लिश भी कर सकते हैं कि देखिए हमने इस गांव को हमारे प्रधान जी ने कन्वर्ट किया और बहुत बड़ा काम किया। तो वो छपेगा, तो उससे फिर और भी मॉडल गांव बनेंगे इस तरह के। तो हमने सब चीज डॉक्यूमेंट करी, हर चीज की फिल्म बनाई, हर चीज में वीडियो लिया, हर चीज में फोटो ली, है ना, प्रभात फेरी करी, वहां पर ग्राम सभाएं करी, सबका वीडियो किया। तो उससे माहौल तो क्रिएट हुआ ही हुआ, साथ में हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा आ गया, क्योंकि हम आपके पास शेयर भी कर पा रहे हैं। तो वो रियल डेटा है, रियल वीडियो है, और उससे प्रशासन को भी हम जोड़ पाए कुछ चीजें, जैसे कि आलोक रंजन उस समय थे चीफ सेक्रेटरी, तो उन्होंने इसको बहुत ही बेहतर, आप तो मिले थे उस दिन सौरभ जी उनसे, तो इन्होंने इसको पूरे यूपी में फिर लागू किया। फिर ऑफ कोर्स गवर्नमेंट बदल गई, तो फिर चीजें उस तरह से नहीं जा पाई जिस तरह से प्लान थी, लेकिन आइडिया तो बहुत ही पावरफुल था और उन्होंने बहुत बड़े स्तर पे इसको लिया था। खैर, सो अब ये है कि आप लोग बताइए कब शुरू करना है। टीचर लोग जो हैं यहाँ पे वो भी अगर अपने विचार रखें तो अच्छा ही होगा, क्योंकि आपका भी बहुत बड़ा योगदान इसमें हो सकता है। और बिगनिंग में मेन होता है, उसके बाद फिर ये रिदम में आ जाती हैं चीजें, अपने आप जो है वो फिर जो है होती रहती हैं, और जाके केवल निगरानी रखनी है, मोटिवेट करना है। हमने कई बार वहाँ के वॉलंटियर्स को मोटिवेट किया, लखनऊ बुला के भी मोटिवेट किया, उनके गाँव में जाके भी जो उनके गाँव में उनको मोटिवेट करते हैं वो बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उनके गाँव में फिर उनकी ज्यादा अवगत होती है कि देखो हमारी टीचर हैं, और उनको बहुत अच्छा लगता है, उनके काम में करते हैं। लेकिन लखनऊ बुलाते हैं वो भी अच्छा लगता था उन्हें। तो एक बार हम उनको किरण बेदी के थ्रू उनको ऑनर किया था, और इस तरह से बहुत बार किया था। तो ये जरूरी है। उन्होंने बहुत मतलब कई साल जुड़े रहे, 2 साल वो लोग जुड़े रहे, और उन्होंने 800 लोगों को बगैर कुछ किसी भी और प्रेरणा के, और हम लोग लखनऊ के लोग थे, वहां के कोई सुपरवाइजर नहीं था, कोई नहीं था, सब काम उन्होंने कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। कन्नौज से जुड़ गए हैं सचिन? जुड़े हुए हैं सर, हरना सर। हरना जी आप सुन पा रहे हैं?
आपकी माइक। हेलो जी नमस्कार सर। जी, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल रना जी। और वही जो साक्षरता वाला हम लोग अभियान चलाना चाह रहे थे उसके बारे में ही चर्चा हो रही थी। आप, मुझे उम्मीद है आप सुन रहे होंगे इसको। बिल्कुल पूरा सुन रहे थे। जी जी जी। तो एक है कि अभी जैसा मैम का निर्देश है कि पहले हम एक शिक्षा से संबंधित एक हम सर्वे से शुरुआत करें। जी और जी। उसके लिए जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनको, उनके साथ हम ये फॉर्मेट शेयर करेंगे, उनके साथ हम प्लानिंग कर लेंगे कि ये सर्वे कैसे करना है, कितने घर कितने लोगों में बटेंगे। तो आपके यहाँ जितने परिवार हम उसके हिसाब से वो भी डेटा हमें दे दीजिएगा। तो जी लोग प्लानिंग के तहत पहले एक बार वो सर्वे कर लें और उसके बाद फिर ट्रेनिंग लेके मैम से और फिर हम लोग अपने गांव में काम शुरू कर दें। कोशिश रखनी कि 3 महीने में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को साक्षर कर सकें। पूरा गांव अगर हम साक्षर कर पाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो बहुत ही एक टारगेट लेके चलना है। और मैम की जो ये पद्धति है बहुत ही अनोखी और नई पद्धति है। इससे हम वाकई 3 साल का काम हम 3 महीने में कर सकते हैं। तो इसमें जो थोड़ी सी मतलब बस हम जो मैम का जैसा प्लान है उसी के हिसाब से हम लोग चलें। प्लान तो सही है। जी। तो एक वॉलंटियर्स का वो बना के सूची आप हम लोग से शेयर कर लीजिएगा और कितने वॉलंटियर कितने घरों को कवर करेंगे उसको एक बार प्लान करके और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैम सर्वे को हम पहला स्टेप लेके शुरू करें। मैं आपको सर्वे दे दूंगी सौरभ जी। जी मैम। तो वो आप देख लीजिएगा, एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम लोग साथ में और फिर पास ऑन कर देते हैं ना, क्योंकि जब हमने किया था उसके बाद से अभी तक कुछ अगर चेंज करना है तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है मैम। किसी कोई टीचर अपनी कोई बात रखना चाहेंगे? आप लोग काफी अहम रोल है इस पूरे अभियान में, तो आप लोग के कुछ विचार सुनने को मिलेंगे तो अच्छा रहेगा। टीचरों से सर बात हो रही थी जी। तो मैंने बताया कुछ प्रेरणा के हिसाब से कुछ पहले ऐसे सरकार के कुछ प्लान आए थे पर वो हो नहीं पाए। और बता रही थी मैम, अभी चली गई हैं, तो बता रही थी कि सब कुछ ठीक है, मैम का जो प्लान है वो ठीक है, पर इसको जमीन पे उतारना थोड़ा कठिन है क्योंकि लोग म्यूट। आप म्यूट हो गए हैं हरना जी। सर्वे करवाते हैं। हाँ, आप म्यूट हो गए थे बीच में। जी हाँ, आप सुन पा रहे हैं हरना जी? बात करिए आप। हाँ हाँ सुन पा रहे हैं जी। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है बिल्कुल। तो सर्वे करवाते हैं पहले तो सर, ढूंढते हैं कितने निरक्षर हैं कितने साक्षर हैं, बिल्कुल। उनका सर्वे करवाते हैं, कितने जेंट्स हैं कितने मेल फीमेल जो हैं वो सब पूरा अलग से, फिर एडल्ट कितने हैं जी। इसी तरह से होना है वो करा लेंगे सर। और मुझे लगता है ग्राम सभा काफी बड़ी है, मुझे लगता है पहले एक गांव से शुरू करते हैं कि एकदम से पूरा शुरू करवाएं सर। कितने कितने लोग हैं आपके यहाँ ग्राम सभा में? ग्राम सभा में आबादी तो करीब 6000 की है। हाँ, तो करौनी 5,000 की थी आबादी, जहाँ पे हमने अच्छा, किया है ये एक्सपेरिमेंटल वर्क, 6,000 की थी आबादी। लेकिन हाँ, आप अगर चाहें तो पहले गांव लेवल पे शुरू कर सकते हैं किसी एक गांव को लेके। तो हम हरना जी एक काम ये कर लेते हैं हम लोग कि जी। सर्वे हम लोग पूरी ग्राम सभा का कर लें। हाँ सर्वे तो सर पूरा ही करवाएंगे। हाँ, सर्वे पूरा कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि एक गांव से शुरू करना है या कैसे करना है। जी। सर्वे हम करता ना, वॉलंटियर्स मिल जाएंगे अगर तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। मेन चीज वॉलंटियर्स मिल जाए जो कहें कि हाँ ठीक है हम करना चाहते हैं। मेन चीज मैम वॉलंटियर्स है। वॉलंटियर्स इस तरह से कुछ बदला है, लगता है उसे हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो उससे भी बात करनी पड़ेगी, समझाएंगे उनको कि हमारा गांव ही अगर साक्षर हो जाएगा तो बड़ी बात है। और हरना जी और सतवीर जी, ये भी एक बात है कि 3 महीना बहुत छोटा समय है। इतने बड़े अगर हमने ये लक्ष्य हासिल कर लिया और इसके बाद जो ख्याति और जो अटेंशन आप लोग की तरफ आएगा वो वाकई विजुलाइज करने वाली चीज है। तो केवल 3 महीने 4 महीने अगर हमने किसी को मोटिवेटेड रख लिया तो उसके बाद फिर बहुत सी ऐसी चीजें और इतना आकर्षण लोगों की तरफ डेवलप हो जाएगा कि मतलब उसका आप खुद समझिए, अगर आपका पूरा एक गांव साक्षर डिक्लेयर हो जाए पूरे स्टेट में तो ये कितनी बड़ी बात हो जाएगी।
तो उस लक्ष्य को रख के 3-4 महीने की बात है, हमें ऐसे वॉलंटियर्स ढूंढने हैं जो 3 महीने 4 महीने हमें अपने दे दें, और उसके बाद जो उपलब्धि हम हासिल करेंगे वो वाकई मतलब इस मेहनत के बहुत वर्थ होगी। तो थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे अपनी लीडरशिप दिखानी पड़ेगी, अपना अट्रैक्शन की नेतृत्व सर कोई दिखाना बात पड़ेगा। नहीं, हमें तो इस बात की केवल खुशी होगी कि अगर लोग साक्षर हो जाएंगे, अच्छा लगेगा हमें कि सभी लोग ठीक हैं, सभी लोग सुखी हैं। तो अट्रैक्शन की सर इतनी बात नहीं है, पर ये लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है। नहीं, अट्रैक्शन इसलिए जरूरी है कि वो मोटिवेटेड रखता है सबको। हाँ सर, तो वो हाँ, है, वो बिल्कुल, सर तो उससे सेकेंडरी है। जोश खत्म नहीं होता है। तो थोड़ा सा आप लोग का नेतृत्व रहेगा तो ये चीज हम लोग जरूर कर पाएंगे। एक बड़ा लक्ष्य लेके हम लोग जरूर चल रहे हैं, लेकिन मैम ने ये ऑलरेडी किया हुआ है, इसीलिए हमने मैम को बहुत रिक्वेस्ट किया कि मैम की गाइडेंस में ये प्रोग्राम हो। तो मैम का शेड्यूल मैं जानता हूँ कितनी बिजी रहती हैं, लेकिन वो पर्सनली इस चीज़ को सुपरवाइज कर रही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि 3-4 महीने में वाकई वो हम रिजल्ट दे दें, और पूरे गांव की तस्वीर वाकई बदल सकती है अगर हमने ये प्रोग्राम सीरियसली इम्प्लीमेंट करा दिया तो। पूरा कोशिश करेंगे सर, और ज्यादा से ज्यादा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोशिश हम लोग यही करते हैं कि पहले हम सर्वे पूरा कर लें, और उसके हिसाब से हम वॉलंटियर्स पहले चिन्हित कर लें, और सर्वे के बाद जैसा डेटा आता है उसके हिसाब से फिर आगे की जो पढ़ाई वाला जो एक्चुअल कार्यक्रम है उसको कैसे उतारना है, फिर हम लोग मैम से उस पर दोबारा गाइडेंस लेंगे फिर। जी जी बिल्कुल, इस पे शुरुआत करते हैं। अगर कोई इसके लिए फॉर्मेट्स वगैरह हो तो वो प्रोवाइड हो जाए, बढ़िया है। ये तो हम सर्वे के लिए हमें एक्चुअली क्या डिटेल्स चाहिए होंगी, वॉलंटियर के लिए क्या हमें चाहिए हो, कुछ ऐसा अगर है तो बताएं। पूरा है, पूरा बना हुआ है, फॉर्म भी बना हुआ है। फॉर्मेट तो वॉलंटियर की चाहिए ही चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको हम शेयर करेंगे और उसी के आधार पर फिर सर्वे भी हो जाएगा। और एक बार हम लोग वो फॉर्मेट के लिए ट्रेनिंग के लिए भी एक मीटिंग रख लेंगे कि कैसे भरना है, क्या कैसे मेंटेन करना है। तो जो जी जी वॉलंटियर्स होंगे उनको एकदम क्लियर हो जाएगा कि उनको अपना काम कैसे करना है। ठीक है। ठीक है, और किसी का कोई सवाल, कोई कुछ कहना चाह रहा हो? ठीक है, तो मैम हम लोग प्रोसीड एक करते दिखाएं हैं आपको वीडियो जल्दी से, तो इससे आपको आइडिया लगेगा हमने जब फॉर्म भरने की मीटिंग दी थी तो वो कैसी थी। ये हमने अच्छा, हाँ ठीक, आ गया है। 4,000 टीचर्स की ट्रेनिंग। ये फॉर्म है, तो ट्रेनिंग उनको दी हमने सर्वे लेने में कैसे करेंगे। इसमें प्रशासन के बहुत सारे लोग जुड़ गए थे और टॉप मोस्ट लोग भी आए थे। तो लेकिन जैसे वहां के आपके बीईओ आ जाएं तो अच्छा होगा ना। ओके, ठीक है मैम, तो हम लोग सर्वे से स्टार्ट करते हैं मैम।
तब तक हम वॉलंटियर्स की लिस्ट यहाँ से मंगा लेंगे दोनों पंचायतों से जी। और बाकी हम लोग अपना एक वो सर्वे वाला फॉर्म फाइनलाइज करके और फिर एक सर्वे कैसे करना उसकी एक सेशन हम लोग कर लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के तौर पे। चलेगा, वंडरफुल। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। बाकी जितने लोग सभी जुड़े आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा कर रहा हूँ कि आज एक अच्छी शुरुआत है और हम लोग वाकई 3 से 4 महीने में हम लोग इसको हासिल कर पाएंगे। तो इसको बहुत ही मिशन मोड पे हम लोग को लेके चलना है। तो आप लोग अपने वॉलंटियर्स की लिस्ट कोशिश करें उसमें महिलाएं ज़्यादा हों, आप उसे हमसे शेयर कर लें और इस बीच सर्वे का फॉर्म हम फाइनल करके फिर एक बैठक हम लोग और करेंगे जिसमें सारे वॉलंटियर्स जुड़ें और उनको हम ट्रेनिंग देंगे कि सर्वे कैसे करना है। फिर उसके बाद आगे की बात जो है फिर हम लोग धीरे धीरे एक स्टेप करके फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद, थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट कि कन्नौज और शाहजहांपुर में हम लोग शुरू कर पा रहे हैं इस चीज को। जी, धन्यवाद, नमस्कार सबको, बहुत बहुत धन्यवाद।